अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इकरामुल्लाह जोया और आज इस व्लॉग में आईनी तरमीम के हवाले से बात की जाएगी क्योंकि आईनी तरमीम जो है वो उसका दोबारा से जो है वो चर्चा होना शुरू हो चुकी है। और आईनी तरमीम के हवाले से इस वक्त क्या अपडेट्स हैं, आज आईनी तरमीम के हवाले से इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस में एक खसूसी कमेटी का इजलास हुआ है। उस खसूसी कमेटी में कौन कौन शरीक था वो अब आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि आज पार्लियामेंट की जो कमेटी हुई है उसमें जो है वो आज जो है वो मुश्तरका तौर पर कोई भी जो है वो फैसला नहीं किया गया। अलबत्ता एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि हुकूमत की जानिब से आईनी मुसवदा जो है वो शेयर किया गया है। इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उस आईनी मुसवदे में क्या है कि वो मुसवदा जो पिछली दफ़ा शेयर नहीं किया गया जिसकी वजह से बड़ा इबहाम जो है वो पैदा हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारी बातें की गई कि इस वक्त हुकूमत जो आईनी तरमीम करवाना चाह रही है तो उसमें है क्या, उसके ऊपर बड़ी पेशगोइयाँ की गई और उस आईनी तरमीम में क्या क्या होगा। लेकिन इस दफ़ा जो आईनी तरमीम के हवाले से इंफॉर्मेशन जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इस वक्त आईनी तरमीम का जो मुसवदा है वो हुकूमत की जानिब से जो है वो शेयर कर दिया गया है, तमाम जमातों को दिया गया है, पीपल्स पार्टी को दे दिया गया है, अपोजिशन जमात को जो है वो भी दे दिया गया है। अब आज की जो बैठक हुई है उसमें ताहाल अभी तक मुतफिका तौर पर कोई भी फैसला जो है वो नहीं किया गया। कल दोबारा जो है वो स्पेशल कमेटी का इजलास जो है वो पार्लियामेंट हाउस में होगा और उसमें जो आईनी तरमीम है उसके ऊपर जो है वो बातचीत की जाएगी। आज की जो इंतहाई अहम बैठक है उसकी तफसीलात आपके साथ मैं जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। आज इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस में जो होने वाली आज की कमेटी इजलास था, उस खसूसी कमेटी में हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने जो है वो आईनी तरमीम का ड्राफ्ट दीगर जमातों से आज शेयर कर दिया है। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी इजलास में बिलावल भुट्टो ने तमाम जमातों से इत्तफाक राय पैदा करने के लिए अपील भी कर दी है। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हुकूमत ड्राफ्ट मिल गया है और पीपल्स पार्टी से मुशावरत करेंगे। आमिर डोगर ने आईनी तरमीम के ड्राफ्ट तहरीक इंसाफ को मिलने की तस्दीक भी कर दी गई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है उसको भी ड्राफ्ट मिल गया है, जिस हवाले से वो कह रहे थे कि हमें हुकूमत की जानिब से अभी ड्राफ्ट नहीं दिया गया। अब पीपल्स पार्टी को भी वो ड्राफ्ट मिल चुका है, हुकूमत ने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वो ड्राफ्ट दे दिया है। अब वो ड्राफ्ट का मुसवदा है क्या, इस आईनी तरमीम में क्या होगा, वो भी आपके साथ मैं अब तफसीलात जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। आज सईद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की है। इजलास में मुमकिन आईनी तरमीम से मुताल्लिक तफसीली तबादला ख्याल आज किया गया है और मुमकिन आईनी तरमीम को जो मुसवदा है उसको तमाम सियासी जमातों से शेयर भी कर दिया गया है। सईद खुर्शीद खान ने कहा है कि कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, इसे कोई नहीं रोक सकता। आज जो पार्लिमानी कमेटी का खुसूसी कमेटी का जो है वो आज इजलास हुआ, उसमें बिलावल भुट्टो ने कमेटी इजलास से खिताब में कहा कि कानून साजी को पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए अहम करार दिया और कहा हम सब को लचक दिखाना होगी। तमाम जमातों से दरख्वास्त है कि इत्तफाक राय की तरफ आए। मियां नवाज शरीफ से भी मिस्बत बातचीत हुई है, ये बिलावल का कहना है। वो भी जमहूरियत और पार्लियामान की मजबूती चाहते हैं। ये बिलावल भुट्टो की जानिब से आज जो कमेटी इजलास है उसमें ये कहा गया। जबकि इजलास में शिरकत के बाद साफ़ियों से गुफ्तगू भी की और उसमें मौलाना फजल रहमान ने साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने पहली दफ़ा अपना ड्राफ्ट जो है वो शेयर किया है। JUI पीपल्स पार्टी मुशावरत करेंगे और मुशावरत के बाद जो है वो मुश्तरका तौर पर जो है वो एक फैसला किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर जो है उन्होंने भी तस्दीक की है कि उन्हें भी ड्राफ्ट जो है वो आईनी तरमीम का मुसवदा जो है वो मिल चुका है और आईनी तरमीम के मुसवदे के मिलने की तस्दीक उन्होंने किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मुसवदा मिल चुका है। अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी मुशावरत करेगी और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो तमाम मिलकर जो है वो एक मुशावरत होगी। अब दोबारा से मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ दौड़ें लगेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी तरफ से कोशिशें करेगी और इसमें जो पीपल्स पार्टी है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए और मिल बैठकर आईनी तरमीम के बारे में जो है वो बात करनी चाहिए और इसको आईनी तरमीम के हक में वो बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आईनी तरमीम के हवाले से संजीदा होना चाहिए और तमाम सियासी जमातें जो हैं उनको मिल बैठकर करना चाहिए। और बिलावल भुट्टो जरदारी साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये किसी एक वाहिद शख्स के लिए जो है वो आईनी तरमीम नहीं ली जा रही, क्योंकि इससे कब जो है वो बात की जा रही थी कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के हवाले से ये आईनी तरमीम है और उसमें शायद उनको एक्सटेंशन मिलेगी या फिर आईनी अदालत जो बनाई जाएगी तो उसके जो सरबराह हैं वो मौलाना फजल रहमान वो जो है वो काजी फायद ईसा जो है वो होंगे। तो इस हवाले से मौलाना फजल रहमान को भी जो है वो एतमाद में लिया जा रहा था, लेकिन उस वक्त मौलाना साहब ने कहा कि हमें मुसवदा दिया नहीं गया। सबसे पहले जो है वो हुकूमत जो है वो मुसवदा हमारे साथ शेयर करे, मुसवदा शेयर करने के बाद जो है वो हम उसको आपस में मुशावरत करेंगे और मुशावरत करने के बाद जो है वो इसका फैसला किया जाएगा। आज इस कौमी असम्बली की जो खुसूसी कमेटी है उसके में आज इत्तफाक तो ना हो पाया, लेकिन कम अज़ कम मुसवदा जो है वो शेयर कर दिया गया है।
कल दोबारा कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास जो है वो 12:30 बजे तलब कर लिया गया है और दोबारा इस पर बैठेगी। तमाम सियासी जमातों के रहनुमा जो हैं वो दोबारा सर जोड़कर इस पर भी बैठेंगे और मुसवदे के ऊपर जो है वो मजीद पेशरफ्त भी मुतवक्के है। अब पीपल्स पार्टी की जानिब से जो मुसवदे के हवाले से बात की जा रही है, उसमें मुसवदे में है क्या। अब मैं आपके साथ वो मुसवदे का वो ड्राफ्ट शेयर कर रहा हूँ जो आपकी इस वक्त मोबाइल स्क्रीन पर जो मुसवदा नजर आ रहा है, जो इस वक्त मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से आर्टिकल 175A में आईनी अदालत के क़याम जो है वो भी इसमें शामिल है, जबकि आर्टिकल 175A, B, D, E, F में तरामीम की तजवीज़ शामिल है। ये वो तरामीम है जिसके हवाले से मुसवदा जो है वो पेश किया गया है। मुसवदा आपकी टीवी मोबाइल स्क्रीन पर भी आपको इस वक्त जो नज़र आ रहा है, इसमें आईनी अदालत है, उसका क़याम जो है उस पर आर्टिकल 175A है, उसमें आईनी तरमीम में की जाएगी, जिसमें आईनी अदालत जो है उसका क़याम किया जाएगा। जबकि आर्टिकल 175A, B, D, E, F में तरामीम जो हैं वो भी शामिल हैं। इसके अलावा जो है वो आईनी जो तरामीम है, इसमें मुसवदा जो है इसकी जो डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आईनी अदालत वफाक में, जबकि सूबों की सतह पर भी एक आईनी अदालत होनी चाहिए। इस मुसवदे में ये कहा गया है सिर्फ ये वफाक की अदालत नहीं होगी बल्कि तमाम सूबों में भी एक आईनी अदालत जो है वो कायम की जाएगी। इस आईनी मुसवदे का जो ड्राफ्ट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ उसमें तमाम तफसीलात हैं। जबकि इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी भी ये कहते हैं कि तमाम जमातें जो हैं उनको आईनी तरमीम के हवाले से संजीदा होना चाहिए और आईनी तरमीम जो है वो पार्लियामेंट का हक है और पार्लियामेंट का सवाबदीद है और पार्लियामेंट जो है वो बालातर है और पार्लियामेंट इस तरामीम को जो है वो लेके आ सकती है। तो इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक गुजारिशात जो हैं वो दीगर पार्टी रहनुमाओं से भी ये की हैं कि वो आईनी तरमीम में उनका जो है वो साथ दें। जबकि इसमें जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उनकी गुफ्तगू भी सामने आई है। उन्होंने क्या कहा वो अब आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ ने वक्त मांगा है, कोई राय नहीं दी। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया। JUI ने भी अभी तक कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि हमने तहरीक इंसाफ और JUI से कहा है कि अपनी तजावीज़ तो दें। ये आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून है जो मुसवदे के हवाले से और आईनी तरमीम के हवाले से जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जो अपनी तरफ से जो तजावीज़ हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान जो है वो दोनों हमें अपनी तजावीज़ दें, लेकिन ताहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और मौलाना फजल रहमान से अभी तक कोई जो है वो अभी तक तजावीज़ सामने नहीं आई। और नंबर के हवाले से ये कहा कि नंबर सबके सामने है, अरकाइन ने वोट डालना है, जिस रुकन को आईनी तरमीम बेहतर लगेगी वो वोट देगा। जो मेंबरान तरामीम से मुतफिक होंगे वो वोट कर सकते हैं और वोटिंग के दौरान अरकान की तादाद 2/3 से ज़ायद भी हो सकती है। ये आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो कह रहे हैं। अब थोड़ा सा आईनी तरमीम के हवाले से जो तफसीलात हैं वो भी दोबारा आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि तरमीम के मुताबिक हाई कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स की अपील सुन सकेंगे। इस हवाले से जो आईनी तरमीम की जा रही है उसमें यह भी है कि मुसवदे में वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तैयाराती का तरीक़ाकार भी तय किया गया है इस आईनी तरमीम में। जबकि जजेस की तैनाती के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जाएगा। मुसवदे के मुताबिक जो है सूबाई सतह पर जजेस की तैनाती का अमल भी आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखेगा। ये आईनी कमीशन जो है वो जजेस की तकरीरियाँ भी देखेगा। इसके अलावा जो है वो जजेस की तकरीरों के साथ साथ जो आईनी अदालतें जो हैं वो बनाई जाएंगी। आईनी अदालतें बनाने के हवाले से ये जो मुसवदा है आईनी तरामीम के हवाले से ये आपके साथ मैंने शेयर किया। उस मुसवदे में क्या चंद अहम नुकात थे वो भी आपके साथ रखे। आज की जो खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ उसमें क्या कुछ पेशरफ्त हुई वो भी आपके साथ मैंने मुकम्मल तौर पर आज इन्फॉर्मेशन शेयर की। मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग जो आईनी तरमीम के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर किया, मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको कैसा लगा।